आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह ताहा। और हम आयत पढ़ते हैं 83, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि वमा अजला का अन कौमी का या मूसा, ए मूसा आपको क्या जल्दियाँ हो गई अपनी कौम से आने की। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया, अपने बंदों को लेकर आ रहे हैं 70,000 बंदों को, लेकिन उनसे आगे आगे अल्लाह के पास बहुत जल्दी पहुंच गए। अब अल्लाह तबारक व तआला पहली बात ये पूछते हैं कि मूसा क्या चीज़ तुम्हें ले आई मेरे पास बहुत जल्दी अपनी कौम में से उठाकर, यानी कि कौम को तुम पीछे छोड़ आए और मेरे पास आ गए। अच्छा देखिए, ये बात अल्लाह ने कुरान में की, एक छोटी सी बात है, वमा अजाला का अन कौमी का या मूसा। तो हम सोचते हैं ना कि क्या बात की अल्लाह ने कि भाई क्यों जल्दी आ गए। अल्लाह कोई बात जो है ना वो बेमकसद नहीं करता। कुरान में कुरान का जो भी लफ्ज़ होता है या कुरान हम जो भी आयत पढ़ते हैं छोटी सी भी, उस पर बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए कि क्यों कहा अल्लाह ने भाई जल्दी आ गए हैं तो कोई बात नहीं उन्हें बस। हालांकि जवाब भी हमें पता ही है कि वो कहेंगे मुझे शौक था, तो अल्लाह ने क्यों पूछा। इसमें देखिए जो मैंने गौर किया ना, जो मेरी छोटी सी अकल ने इस पर गौर किया और मैंने सोचा कि अल्लाह ने ये क्यों बात की। बात यह है कि जो भी हुक्मरान होता है ना, उसे अपनी कौम को छोड़ के नहीं आना चाहिए। कौम के ऊपर एक हुक्मरान होना लाजमी होता है, वरना कौम तफरके में पड़ सकती है, वरना कौम डगमगा जाएगी, क्योंकि कौम के अंदर ही मुनाफिक भी होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात हमें पॉइंट आउट करा दी हम लोगों को कि अपनी कौमों को ना छोड़ो। यानी तुम अपनी कौम को छोड़कर अमेरिका, लंदन या किसी और जगह चले जाते हो और वहाँ रिहाइश करते हो और ऐशों में रहते हो, पता ही नहीं पीछे कौम के साथ क्या हो रहा है। उस सारी कौम का हिसाब तुम पे आना है। अपनी कौमों को मत छोड़ो। उनको जैसे कहा अभी हमने पढ़ा था ना, व अगरकना आले फिरौना व अंतुम तंजुरून, कैसे अल्लाह ने फिरौन को गरक किया और तुम अपनी आंखों से देख रहे थे। अपनी आंखों से देखा फिर भी तुम बाज नहीं आते। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला, ऐसे हुक्मरानों को कौमों समेत गरक कर देता है, कौमों समेत। फिर उनमें वो लोग भी मारे जाते हैं जो बेकसूर भी होते हैं, जो ईमानदार भी होते हैं। तो ये कौमें गरक हो जाती हैं इस तरह। तो अल्लाह ने एक पॉइंट आउट हमें करा दिया कि क्यों मूसा अपनी कौम को पीछे छोड़ के उनके साथ आते, उनको भी और अच्छे अच्छे मशवरे देते आते कि अल्लाह के पास हम जा रहे हैं, पाक साफ होकर गुफ्तगू इस तरह सुनना, बाअदब रहना, तरीके से रहना, कोई और बातें भी सिखा देते। अब उन्होंने ये बात कर दी कि मूसा किस चीज़ ने तुम्हें इतनी जल्दी की कि अपनी कौम को पीछे छोड़ के मेरे पास आ गए हो। फिर उन्होंने कहा हम वो, यानी कि मेरी कौम, उलाई अला असरी, ए अल्लाह मेरी कौम मेरे असर पर है। यानी मैं अपनी कौम को, उन्होंने जो पॉइंट आउट किया ना अल्लाह ने कि अपनी कौम को नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी समझ गए। उन्होंने कहा मेरी कौम मेरे हुक्म पर है, मेरे नक्शे कदम पर है, वो नहीं हटेंगे, मैं उन्हें समझा के आया हूँ। फिर भी वो अल्लाह को ये बात वाजे कर रहे हैं जो अल्लाह ने पूछी अंदर की बात। तो ये बात बता के कहते हैं वह अजिल तो अलई का रब्बी ला ली तरजा, अल्लाह मैंने जल्दी इसलिए की कि मैं आपकी रजा जल्दी से जल्दी हासिल करना चाहता था, कि मैं आपके पास आ जाऊं, मैं जल्दी जल्दी आपके पास आना चाहता हूं। अब देखिए ना, जिन लोगों को बड़ा शौक है उम्रा करने का, हज करने का, दिल चाहता है ना जल्दी जल्दी जाए और बस पहुंच जाए। हालांकि सफ़र लंबे लंबे हैं, बहुत लंबे सफ़र हैं, लेकिन लोग जाते हैं और इसलिए जाते हैं कि उन्हें शौक़ होता है कि हम अपना खाना काबा को देखें, अल्लाह का घर देखें, नबी का रोज़ा देखें, तो ये शौक़ ले जाता है। तो बहरहाल हमें अगर ये शौक़ है, हमें तो जब रोज़े आते हैं तो मस्जिद में जाने का शौक़ बड़ा हो जाता है, तरावियाँ पढ़ने का शौक़ बड़ा हो जाता है, कुरान पढ़ने पढ़ाने का कितना शौक़ हो जाता है कि हम कुरान पढ़ के उठते हैं ना। एक दिन 3 घंटे की हमारी क्लास होती है, मतलब कि रमज़ान में 2.5 घंटे की या 3 घंटे, पता ही नहीं चलता, और अगले दिन आने की ताकत उससे डबल आई होती है। तो सिर्फ यही मैं कह रही थी कि ये तमाम चीज़ें, ये जो हमारी कलेक्शन है ना, अल्लाह ने कुरान, हदीस, तमाम चीज़ें, ये हमारी ताकत है। जब हम इसमें पढ़ते हैं, आप यकीन करें, एक फारग वेला बंदा जो ना कुरान पढ़ता है, ना कोई नमाज पढ़ता है,
बस दुनिया के कामों में लगा रहता है, वो जल्दी बुरा हो जाता है उसकी निस्बत जो कुरान, नमाज, मस्जिद नहीं छोड़ता उससे ज्यादा वो फारग जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे दुनिया के धंधे और दुनिया के गम और दुनिया की टेंशनें ले बैठती हैं। और जब वो बंदा नमाजी परहेजगार होता है ना, तो वो वहां जाता है, सारी जो है ना वो उतर जाती हैं। वो कहता है अल्लाह मालिक है, और वो अपने दीन की तरफ ध्यान देता है, अपने सही कामों की तरफ ध्यान देता है। दिल पर वो परेशानियां नहीं बोझ लाती कि हार्ट अटैक हो, दिमाग में वो प्रेशर नहीं होता कि ब्रेन हेमरेज हो जाए। तो इसलिए ये जो कुरान है ये हमारी दवा है। अल्लाह ने कहा नहीं कि ये कुरान शफा है, जब तुम इसको पकड़ोगे तो बड़े हशाश बशाश रहोगे, दौड़ते फिरते रहोगे, क्योंकि ये तुम्हारे जिस्म की भी ग़िज़ा है, तुम्हारे रूह की भी ग़िज़ा है। तो इसलिए उन्होंने कहा अब मैं बात कर रही हूँ मस्जिदों की, उम्रे की, खाना काबा की जाने के शौक की। वो तो जा रहे हैं अल्लाह से मुलाकात करने, उन्होंने तो जाके अल्लाह से गुफ्तगू करनी है डायरेक्ट ही, तो उन्हें कैसे शौक ना हो कि मैं जल्दी जाऊं। अब वो जल्दी कहते हैं अल्लाह एक तो मैं आपके सवाल का जवाब देखें कितना अदब दिया कि कौम मेरे असर पर ही है, मेरे नक्शे कदम पर ही है अल्लाह, मैं उन्हें इस तरह नहीं छोड़ के आया। जवाब दे दिया। जैसे इसका जवाब मैं अपने लिए भी दे दूं कि अगर हमारे हुक्मरान कहीं जाएं तो उनके ऊपर बहुत सारे बंदे लगा के जाएं, भाई ये सब काम देखनी है, मैंने इतने दिनों में वापस आना है। तो ये सब चीजें हमें अल्लाह पॉइंट आउट करा रहा है कि अब तुम लोगों ने भी किस तरह रहना है यहाँ पर। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए जब जाएं तो बंदोबस्त करके जाएं कि वो भी क्या हो, अला असरी, उनके असर में हो कौम। तो फिर अब वो दूसरा जवाब दिया कि वाजिल तू अलई का रब्बी ली तरजा, ए अल्लाह मुझे आपकी रजा हासिल करने की बड़ी जल्दी थी। अब ये तो शौक की बातें हो गई, प्यार की बातें हो गई। अब जब वो अल्लाह के पास ठहरे हैं, वल्लाहु आलम कितने दिन, एक वाकया तो 40 दिन का हमने पढ़ा हुआ है। ये जो वाकया है, अब ये वो बंदे लेकर जा रहे हैं, 1 दिन का या 2 दिन का, इसकी कुछ चीज़ ना यहाँ पढ़ते वक्त मेरी समझ में कुछ कम ही आई है कि ये कौन सा वाकया है जिसमें वो जाके 40 दिन रहे हैं या कुछ दिन के लिए रहे हैं। क्योंकि 70 आदमियों को वो कह रहे हैं ना कौम मेरी पीछे है, तो इसका मतलब वो बंदों को साथ लेके गए हैं, तो ये एक कम दिनों का वाकया है। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है तुम कौम को तो पीछे छोड़ आए हो, वो भी आ जाएगी, लेकिन काला फइन्ना कद फतन्ना कौम का मिन बादी का व अज़ल्लाहुम सामरी। अब सुन ले, अल्लाह ने कहा कौम जो पीछे छोड़ आई हो ना, काला फइन्ना बेशक वो, कद फतन्ना वो तो फितने में पड़ गए हैं। तुम्हारी कौम तुम्हारे बाद एक आजमाइश में पड़ गई है, एक फितने में पड़ गई है। और कौम का तुम्हारी कौम, मिन बादी का तुम्हारे बाद, क्यों? व अज़ल्लाहुम सामरी, व अज़ल्लाहुम उसको गुमराह किसने किया? उनको सामरी ने। अभी मैंने बताया कि कौम में मुनाफिक लोग भी होते हैं, बीच में अच्छे बुरे लोग हर ग्रोह में होते हैं, तो इसलिए अब उनमें पीछे एक सामरी था। ये जो सामरी का जिक्र किया ना अल्लाह ने, क्या ये कोई बहुत अहम बंदा था जो इसका जिक्र कर दिया? सामरी क्यों अल्लाह ने कुरान में सामरी का जिक्र कर दिया? ये अल्लाह ने इसलिए जिक्र किया कि इसकी थोड़ी सी तफसीर जो है ना ये भी है कि तुरात में उन लोगों ने ये मशहूर कर दिया था कि सामरी के जो हारून अलैहिस्सलाम थे उन्होंने अपनी कौम को गुमराह किया। तुरात में ये था, उन्होंने कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सामरी का नाम ले दिया कि वो एक सामरी था। और ये सामरी कौन था? जब इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए तो वो ये था, ये एक ऐसे कबीले से था आदमी जहां पर गाय की पूजा की जाती थी इनके इलाके में। तो इसके दिल के अंदर वो चीज थी जैसे आप लोगों के दिल के अंदर होती है ना, जितना मर्जी इल्म हासिल कर लो, आपको तालीम दे दो, लेकिन मेहंदी आती है ना, नहीं भाई पीले कपड़े पहनने हैं, ढोलकियां बजानी है, डांस करने हैं, लाइटिंग लगानी है। क्यों? क्योंकि आपके दिलों के अंदर ये हिंदुओं की रस्मात बैठ गई हैं। हमारे आबाओ अजदाद जो थे वो हिंदुओं के साथ रहते थे, हिंदुओं से बड़ी आ गई चीजें हमारी तरफ। अब जब भी कोई मौका ऐसा आता है ना, वो दिल के अंदर होती, अच्छा चलो थोड़ा बहुत कर लो, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ कर देगा। अब अगर लड़कियां मिलके ढोलकी बजा लेती हैं चलो, लेकिन येलो कपड़े एहतमाम से ना पहने, क्योंकि वो हिंदुओं के मुशाबा हो जाएंगे। कोई भी चीज जो आपको किसी से मुशाबा कर दे, किसी भी यानी गैर मुस्लिम से, नॉन मुस्लिम से, उस चीज को ना करें। आपके दिल के अंदर ये चीजें बैठी हुई हैं, नहीं जाती। बच्चियों की शादी आती ना, बच्चियों के दिल के अंदर ये चीजें, नहीं थोड़ी सी मम्मा रोशनी कर लेंगे, थोड़ी सी चीजें ये कर लेंगे। कि थोड़ी सी जो चीजें थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी,
یہ تھوڑی سی جو چیزیں تھیں، یعنی جتنا بھی ہم سجاتے ہیں چلو انہوں نے سجایا تھا، چلیں اگر ہم اپنی روایات کے مطابق، ایک مذہب ہوتا ہے، ایک روایات علاقے کی ہو جاتی ہیں تھوڑی بہت، ان کے مطابق اگر تھوڑا بہت ہم کر لیتے ہیں لیکن اوور نہ ہو، وہی سرکشی میں نہ جائے. ہم نے ابھی لفظ پیچھے کیا پڑھا تھا، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اس میں سرکشی نہ کرو. تو تھوڑا بہت کر لو اپنے گھر کے اندر ہی، چلو بچیوں کو خوشی ہے، بچیاں ڈھولکی بجا لیں، دل کے اندر کی چیز ہے نا. سامری کے دل کے اندر بھی وہ گائے کی محبت بیٹھی ہوئی تھی. سامری نے کیا کیا، اب اللہ نے خبر دے دی، اللہ نے تورات کو جھوٹا کر دیا کہ نہیں وہ ہارون نے گمراہ نہیں کیا تھا، وہ سامری نے کیا تھا، اس لیے سامری کا نام لینا ضروری تھا، اللہ نے اس کا نام لیا. پھر کہا اب جب میٹنگ ہو گئی اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی میٹنگ ہونی تھی، بات چیت ہونی تھی، انہیں کوئی احکام دینے تھے، وہ احکام دے دیے، لیکن اپنا کام سارا کر کے اللہ کے پاس جانے کی جلدی تھی، لیکن واپس آنے کی جلدی اس لیے نہیں تھی کہ سارے احکام لے کر آنے تھے. لیکن قوم جو گمراہ ہو گئی پیچھے، اس کا ایک جھٹکا ضرور لگا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اندر ایک ٹینشن ضرور چل رہی تھی کہ میری پیچھے قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے. فرجا، پھر وہ نکلے، لوٹے، موسیٰ الا قوم ہی، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ آصفہ، غصے میں، غضب میں، اور آصفہ غمگینی میں. غصے میں بھی تھے، غضب میں تھے، غصہ آیا ہوا تھا کہ میری قوم کو میں اتنا سمجھا کے آیا، یہ کیا کیا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد آصفہ، غمگین بھی تھے، انہیں اپنا دکھ تھا کہ ایک بندے کو دیکھیں نا، آپ تعلیم دے 10 سال 15 سال، اور آپ کی جان بھی لگی، آپ کا پیسہ بھی لگا، آپ کا وقت بھی لگا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ تو پھر ویسا ہی ہے، وہ پھر سنما جا رہا ہے، وہ پھر کوئی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو اس استاد کو کتنا غم ہوتا ہے نا. اسی طرح انہیں بڑا ہی غم تھا. وہ پیچھے آئے اور پھر کہا کالا یا قومی، اے میری قوم، کہا کہ اے میری قوم، الم یعدکم ربکم، کیا جو وعدہ تھا تمہارے رب کے ساتھ، وعدن حسنا، پیارا وعدہ، یعنی پیارا وعدہ جو تمہارے رب کے ساتھ تھا، کیا اس میں کوئی دیر ہو گئی جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا. افا تعالی، کیا بڑا طویل ہو گیا کوئی مدت، علیکم العہد، تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی مدت کیا بڑی طویل ہو گئی، کیا میں بڑی دیر بعد آیا ہوں جو تم اتنے گمراہ ہو گئے. ام یا اردتم، یا پھر تم نے ارادہ کر لیا تھا، ای یحل علیکم غضب، کہ تم اپنے رب کا غضب اٹھاؤ گے، من ربکم، اپنے رب کا، فاخلفتم موعدی، اور تم نے اس کی خلاف ورزی کی، کس کی، وعدے کی. اب قوم سے کہا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہ نہیں کرو گے اور تم سیدھے رستے پہ رہو گے، اس وعدے کو کیا چیز ہوئی کہ تم نے توڑ ڈالا، کیا مجھے بڑی مدت لگ گئی وہاں پر کہ تم اتنی مدت میں سب کچھ بھول گئے، اتنی مدت بھی نہیں لگی کہ تم نے اس کی وعدہ خلافی کر لی. تو قوم نے جواب دیا، کالو، انہوں نے کہا، ما اخلفنا موعدا کا. اب یہ اکثر جو آیتیں ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، ان آیتوں پہ ذرا غور کریں آپ بھی، ایک ایک جو میں لفظ پڑھ رہی ہوں اکثر سمجھ نہیں آتی، یہ میں آپ کو بتاؤں. تو اس لیے آج موقع ہے، تو جب موقع نہیں ملتا یہ موقع، پھر دوبارہ ہم سورۃ طٰہٰ پہ کب آئیں گے؟ میرا خیال پورے قرآن کے ختم ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد، صحیح ہے نا. تو اس لیے جب موقع ملے تو تھوڑا سمجھ لیں، چلیں کچھ تو سمجھ آئے گی نا. اب دیکھیں، انہوں نے کہا، کالو، کنہوں نے کہا، قوم نے، ما اخلفنا، ہم نے خلاف نہیں کیا، موعدا کا، تیرے وعدے کا، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولیکننا، اور لیکن ہم نے، حملنا، بوجھ اٹھایا ہوا تھا، وہ اٹھایا ہوا تھا، حملنا کا مطلب اٹھایا ہوا تھا، اٹھائے ہوئے تھے ہم، کیا، اوزارن، بوجھ، من زینت القومی، اپنی قوم کے زیور کا، فقذفناہا، پس ہم نے اسے پھینک دیا، فکذالک، اور اسی طرح، القا، پھینکا، السامری، سامری نے. اب دیکھیں جو میں نے ایک ایک لفظ پڑھا نا، سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ کیا ہے، اس کو پھر ترجمہ پڑھیں، ترجمہ پڑھ کے اس پہ پھر سوچنا پڑتا ہے. آیتیں اس لیے اللہ نے دی ہیں کہ ان کو سوچیں. انہوں نے کہا، جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر جو زیورات قوم کے لادے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا. اب یہ کیا ڈال دیا؟
अब सुने, जब सामरी का भी जिक्र आ गया ना तो ये एक पूरी उसकी कहानी है। जब ये कौम निकली ना वहां से, फिरौन से, तो इन्होंने निकलते वक्त सारी औरतों ने जो इनके जेवरों की गठड़ियां बना ली, क्योंकि औरतों को ये होता ना घर में सलाब आ जाए, कुछ आ जाए ना, कीमती चीजें उठा लो, सही है ना। उन्होंने भी कीमती चीजें अपनी उठाई। जब उन्होंने अपनी कीमती चीजें उठाई ना तो जेवर वगैरह काफी थे उनके पास, कौम के पास। अब ये कौम आ गई। एक दफा कौम के पास जब ये जेवर कीमती थे तो सामरी ने कहा कि भाई तुम लोगों के पास कीमती चीजें हैं, सारी एक जगह रख दो, और जो मेरे पास भी है वो भी मैं डाल देता हूँ, यानी उसी में डाल देता हूँ। ये एक जमीन का इन्होंने खड्डा बनाया कोई, और उसके अंदर ना डाल दिया जेवर। सामरी की मुझे लगता है प्लानिंग थी, क्योंकि सामरी जो था ये बंदा जब जेवर भी लाए थे तब भी उसी की प्लानिंग थी कि जेवर जो है वो सारा पकड़ लो, क्योंकि उसके दिमाग में था ये चीज कि मैं कुछ करूंगा। अब ये क्या करूंगा, क्यों था इसके दिमाग में? ये एक तो मैंने बताया कि ये ऐसे इलाके से था जिसमें गाय की पूजा होती थी कभी। दूसरी ये कि एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिलने आए घोड़े पर, और जब वो मिलके जा रहे थे ना तो घोड़े की टाप जहां पे पड़ी थी ना, इसने वहां की मिट्टी उठा ली और अपने पास ना उसने पैक करके रख ली मिट्टी। क्यों इसने की? क्योंकि इससे ये आलम था, इसको इल्म था, इसने पिछली चीजें पड़ी हुई थी कि जब उसकी खास मिट्टी जो हम लेंगे, खास मिट्टी, तो वो किसी काम आती है, वो एक तबर्रुक है, ठीक है, वो तबर्रुक है और वो हमारे खास काम आएगा। उसने ये मिट्टी ले ली हुई थी। अब मिट्टी इसके पास थी, इसने जब कौम से जेवर लिया उस वक्त उस खड्डे में या जो भी खोदा था उसके अंदर वो वाली मिट्टी डाल दी, और वो मिट्टी से वो सारा जो है ना काम हुआ फिर। और ये भी कुछ तफसीर, ये भी स्कॉलर लिखते हैं कि इसकी थोड़ी तफसीर ये भी है कि इसने हारून, क्योंकि इनके सर पे था, मूसा तो गए हुए थे अल्लाह से मीटिंग करने, हारून से कहा अलैहिस्सलाम से कि आप दुआ कर दीजिए मेरे लिए, मैं मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। उन्होंने ऐसे ही कर दी। अब ये ख्वाहिश उसकी क्या थी कि ये गाय बन जाए, इसके दिल में वो था। अब जब इसने वो मिट्टी डाली तो वो गाय बन गई, और गाय की उसमें से एक आवाज भी निकलती थी। मैं आपको बताऊं कि आज के ज़माने में इससे ज़्यादा शिर्क करने वाली चीज़ें हैं। अगर ये क्या है, एक गाय बनाई, ईमान की कमज़ोरी, एक गाय बनाई और उसमें से एक आवाज़ आई। आप बच्चों के कोई खिलौने लेना, एक तुम्हारे पास है, उसमें से एक प्लास्टिक का बना हुआ है, तो उसमें से एक आवाज़ गधे की सी निकलती है। अब वो आवाज़ की एक जगह बनी हुई है ना तो निकलती है। ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं हमारे पास जिनकी आवाज़ें हैं, ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं। मैं ये सोचती होती हूँ कि देखें, असल चीज़ है ईमान। अगर आवाज़ में जाना है ना तो मैं कहती हूँ कुदरत की आवाज़ें इतनी हैं। बादल जब गरजते हैं तो उस बादल पे ईमान ले आए लोग, कि हम तो बादल पे ईमान ले आते हैं कि बादल हमारे ऊपर ना गिरे। कभी आप बादलों की आवाज़ सुने, वहशत आती है ना तो डर लगता है। बारिश बहुत तेज़ हो, आंधी बहुत तेज़ हो, तो उसकी आवाज़ आती है ना तो उससे हमें डर लगता है। तो क्या हम उन चीज़ों को जिनसे आवाज़ आती है पूछने लग जाएं? अल्लाह ताला ने तो अपनी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ जो है बनाई हुई, ये हवाएं, ये बारिश, ये बादल, उनकी आवाज़ें, उनसे मना किया है कि इनके पीछे नहीं लगना। कोई सितारे नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई हवा नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगना, सिर्फ अल्लाह की ज़ात। तो फिर ये देखिए ना, ईमान की बात है। इतना कमजोर ईमान इंसान के अंदर के दिल नहीं ना बदले। वो लेक्चर देते रहे मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दिल नहीं बदले, दिलों के अंदर वो शिर्क की मोहब्बत रही। वो गाय बनी, उसमें से आवाज निकली, उन्होंने कहा कि आ जाओ ए मेरी कौम, ये है हमारा और मूसा का खुदा, इसकी करो पूजा। अब हारून अलैहिस्सलाम को पता था कि ये गलत है, आगे पढ़ ही लेते हैं। तो इसी तरह सामरी ने भी डाल दिया। ये कहानी मैंने आपको सुना दी कि ये कैसे बना, ये जेवर का क्या किया था। फ़अख़रजा लहुम इजलन जसदन, फ़अख़रजा तो बस वो निकला बन के, लहुम उनके लिए, इजलन एक बछड़ा, जसदन एक जिस्म बन गया, लहू खुवारुन और उसमें से एक आवाज गाय की सी आ रही थी। फ़क़ालू तो बस उन्होंने कहा हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, ये है इला मेरे, हमारा और मूसा का।
इसको पूछो, बन गया आज वो इलाज। उसके दिल की, सामरी के दिल की मुराद पूरी हुई कि ये वही गाय मैंने बना ली और ये मट्टी वो मेरे काम आई। उसने किताबों में पढ़ा होगा। कहते हैं, ये भी इसकी थोड़ी सी मैंने तफसीर पढ़ी थी कि जब उसने वो मट्टी घोड़े की टाप के नीचे से उतारी तो इसकी उंगलियां जल गई थी, तो वो मट्टी फिर भी इसने संभाल ली। लेकिन अब जब इसने इतना अरसा संभाले रखी, अब जब इसके दिल के अंदर की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई कि गाय बन गई, आ जाओ भाई अब इसकी पूजा करो, ये तो वही गाय और उससे भी बेहतर गाय बन, ये है हमारा माबूद, इलाहुकुम व इलाहु, और तुम्हारा भी, मूसा का भी। फनिसाया, मूसा तो भूल गया था, मूसा को याद नहीं रहा कि ये है माबूद हमारा। अब क्या होगा? अब देखिए ना, मैं आपको बताऊं, कौम जो है ना, जितनी भी लोग होते हैं ना, ये जो अट्रैक्टिव चीजें होती हैं और बुराई वाली चीजें होती हैं उनकी तरफ ज्यादा जाते हैं। हम कुरान की दावत दें, खुश्क दावत है, इसमें पार्टियां नहीं होती, इसमें रंग रंगीलियां नहीं होती, ये हदायत है, अगर कोई समझे तो बड़े कम लोग आएंगे। अगर आप किसी गानों का प्रोग्राम रखें, धड़ाधड़ नौजवान नस्ल भी निकलेगी, बड़े बूढ़े भी निकलेंगे, और उसमें तो जगह नहीं होगी खड़े होने की। खड़े होके भी सुनेंगे गाने, बैठ के भी सुनेंगे गाने, क्योंकि अट्रैक्टिव चीजें, बुराइयां इंसान को अपनी तरफ ज्यादा घेरती हैं। और इन बुराइयों से ही बचने पे जन्नत है, कि जो इनसे बच गया, फिर उसके लिए वहां बड़ा कुछ है, वहां पर गाने भी होंगे, सब कुछ होगा जन्नत में, जो यहाँ बच गया। तो ये कौम, चाहे मूसा की कौम है, चाहे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है, हम एक उम्मत है और उम्मत खास हैं, आखिरी रसूल की उम्मत है। हमें इतनी चीजें हमारे लिए हैं कि हम वो कौम है जो सबसे बाद में आए हैं, लेकिन जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे आगे जाएंगे। हमें पता है कि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, लेकिन हम फिर भी बुराइयों की तरफ घुसते हैं। हमें पता है कि अब हमें समझाने के लिए कोई नहीं आएगा, और अल्लाह ने एक आखिरी नबी खातमुन नबीयीन रहमत लिल आलमीन को इस दुनिया में भेज के ये इस्लाम फैला के ले लिया। अब वो नहीं है, अब तो क्या अल्लाह ने इस्लाम बंद कर दिया? इस्लाम रुक गया? आप यकीन करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा, सहाबा के बाद ताबी, ताबियों के बाद तबा तबैन, उनके बाद फिर आज के दौर को देख लें कि आज इस्लाम किस तरह फैल रहा है। लोग सफर करते थे इस्लाम को फैलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सीखने के लिए जाते थे। मैंने इतने दिन का कोर्स करना है, मैंने इतने दिन का कोर्स करना है। घर बैठी ऑनलाइन औरतें कोर्स कर रही हैं। एक बंदा एक कुर्सी पे अब बैठ के पढ़ाता है और पूरी दुनिया में उसकी बात फैल जाती है। अल्लाह ने इस्लाम को बढ़ाया ही है, रोका नहीं है, और ये बढ़ेगा, एंड तक बढ़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने बुराई करनी है वो बुराई की तरफ जाएंगे। इस मोबाइल में जिससे कि हम कुरान का काम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग कुरान का काम ले रहे हैं और बड़ा जदीद काम इससे ले रहे हैं, और इसी मोबाइल से इतनी बुराइयां लोग ले रहे हैं। तो क्या हम इस मोबाइल को बुरा कहें? क्या हम इस सहूलत को बुरा कहें? नहीं। इंसान के पास जब ये मोबाइल नहीं थे तो वो इतनी इतनी दूर बुरी औरतों के पास क्या करने जाता था? कैसे पता चलता था जी उन्हें उन ठिकानों का? जुआ खेलते थे, क्यों खेलते थे? कैसे पता चलता था जुए का? बुराई ये नहीं थी, तब भी थी। इस बुराई का बटन आपके हाथ में है, आपने इसको अच्छाई से इस्तेमाल करना है तो बेशुमार फायदे हैं, बेशुमार इसके फायदे हैं, हम गिन नहीं सकते। मैं ये कहूंगी कि आज के दौर के मुसलमानों को अल्लाह ने नहीं छोड़ना, नौजवान लड़के लड़कियों को, बूढ़े बुढ़ियों को, सबको, किसी को नहीं छोड़ना कि तुम्हारे पास तो वो सहूलत थी कि मेरे सहाबियों के पास भी नहीं थी। तुम एक शहर में बैठ के पूरी दुनिया की बातें सुन लेते थे अपने घर में बैठ के। अमेरिका में इस वक्त क्या हुआ है? बटन दबाओ, आप घर बैठे घर के बेड पे सुन रहे हैं कि क्या हुआ है। इस्लाम एक बंदा फैला रहा है और पूरी दुनिया उसको अब सुन रही है। तो क्या इस दौर के मुसलमान छोड़े जाएंगे? नहीं छोड़े जाएंगे। आज के मुसलमानों की पकड़ मेरे ख्याल में ज्यादा हो जानी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसमें फरमाते हैं, उस बंदे ने फिर अपनी ख्वाहिश पूरी की और कहा ये है इला अफला यरौना अल्लाह यरजिउ, क्या पस नहीं उन्होंने देखा अल्लाह के ना यरजिउ अलैहिम कौला, क्या ये गुमराह लोग ये भी नहीं देखते कि वो तो इनकी बात का जवाब भी नहीं देता? अलैहिम, इनको कौला, इनकी बात का, यानी इतना भी नहीं कि एक आवाज निकल आई है। तो फिर भाई हमारे लिए तो जितनी इस मोबाइल से आवाज निकली है ना,
किसी से भी नहीं निकली, उनकी तो एक आवाज निकली थी ना, इसमें तो आप जो लिखो वो आवाज निकलती है, तो क्या हम इस पर ईमान ले आए? ईमान अल्लाह पर ही है। ये गाय से भी खतरनाक चीज नहीं है ना? इसको तो कहने वाले अल्लाह ही कहते हैं, अल्लाह माफ करे, कि जो लिखो सामने आ जाता है। लेकिन ईमान अपना, ईमान मजबूत अपना अपना, इस पर बल्कि चीजों को देख के और ईमान अल्लाह पर लाना है। अफला यरौना अल्लाह यरजिउ अलैहिम कौलन, इन्होंने ये नहीं देखा कि वो इनकी किसी बात का जवाब नहीं देता भाई। हालांकि हमारा देखा जाए ना, हमारा मोबाइल तो जवाब देता है। हम आप इसमें कुछ भी आप पूछो अपने मोबाइल से तो वो जवाब देता है ना, हर बात का जवाब देता है। इतनी नॉलेज घर बैठे हो गई है, हमें तो जो जवाब देते हैं वो भी हमारा खुदा नहीं है, हमारा इला वही है जिसने इसको बनाया, जिसने इसको बनाने की तौफीक दी, जिसने हमारे लिए इस इल्म को इतना आसान कर दिया, हमारा इला वही है। फिर कहा वला यमलिकु लहुम ज़र्रम वला नफ़अन, वला, और ये नहीं देखते कि और नहीं यमलिकु वो मालिक, लहुम उनके लिए, ज़र्रम नुकसान का, वला नफ़अन और ना ही किसी नफ़े का। किसी देखे ये जो चीज़ें भी होती हैं ना सारी, ये जो हम सब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, ये नुकसान भी नहीं कर सकती, नफ़ा भी नहीं कर सकती, लेकिन जो हम चाहेंगे हमारे मुताबिक, क्यों, ये खुद नहीं कर सकती। इसी तरह ये जो गाय है इन्होंने बनाई, ये कोई तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकती है, कोई तुम्हें फ़ायदा दे सकती है, और कोई तुम्हें नुकसान भी नहीं दे सकती। उठ के तुम्हें किसी हाथ पकड़ के कुछ रोक भी नहीं सकते। इसी तरह आप ये देखें कि हमें भी अल्लाह ताला ने ये जो गाय दी है मोबाइल, इसको आप पकड़ेंगे, इसको यूज करेंगे, अपनी उंगलियों से चलाएंगे तो चलेंगे, ये खुद कुछ कर सकते हैं हमारे लिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात है। हमने हर चीज से, अल्लाह ने जो हमारे लिए नेमतें बना दी हैं, बेशुमार चीजें, अभी तो इतनी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं कि सूरज की रोशनी से पता नहीं क्या क्या बन जाना है। हवाओं में इंसान ने गाड़ियों के बजाय हवाओं में उड़ के चले जाना है, और हो सकता है कभी एक दौर आए कि आपके हाथ में कुछ भी ना हो, आपके जिस्म में कोई चीज लगी और आप दूसरों से बातें कर रहे हैं बैठे बैठे। इतना ये जदीद, लेकिन सब चीजें अल्लाह ने हमें सहूलत दी है कि हम उनसे फायदा उठाएं। कौन से फायदे? जो हमें जन्नत की तरफ रास्ते ले जाएं, वो फायदे उठाएं, इनसे गलत फायदे हम ना उठाएं। अल्लाहु अकबर। फिर कहा कि वलकद काला लहुम हारून मिन कबलु या कौमी इन्ना मा फुतिनतुम बिही, वलकद, और कहा कौला, और अलबत्ता तहकीक कौला कहा, लहुम उनको, हारून ने, मिन कबलु इससे पहले ही, हारून ने इससे पहले ही उनसे कह दिया था क्या, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्ना मा बेशक, फुतिन तुम भी, तुम इस फितने में तुम्हें डाला गया है, ए मेरी कौम, इस फितने में तुम्हें डाल दिया गया है। किसमें? इस बछड़े के फितने में। लेकिन याद रखो वह इन्ना रब्बाकुमुर रहमानु, बेशक तुम्हारा जो रब है ना वो रहमान ही है। ये जब गाय बना दी ना उस सामरी ने, लेकिन हारून अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर की, फौरन वो बोले और ये तकरीर की कि देखो मेरी कौम, तुम इस फितने में पड़ गए हो, ये आजमाइश में तुम पड़ गए हो। आजमाइशों से निकलना देखें आसान काम नहीं है कोई, तो इसलिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह किसी ऐसी आजमाइश में ना डालना कि हमारा ईमान कमजोर पड़ जाए। याद रखेंगे अल्लाह ताला आजमाइशें भी नेक इंसानों से उनसे लेता है जिनके ईमान बड़े मजबूत होते हैं, और जितना ईमान मजबूत होता है ना उतनी आजमाइश मजबूत होती है। जितनी पैगंबरों की आजमाइशें हुई हमारी हुई हैं। ईमान हमारा अगर मजबूत है तो अल्लाह आजमाइश लेता है, लेकिन अल्लाह से दुआ करें कि वो हमसे कोई ऐसी आजमाइश ना ले जिससे हमारा ईमान कमजोर पड़ जाए। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी कौम से कह दिया कि देखो तुम्हें फितने में डाला इसने, व इन्ना रब्बा कुमुर रहमानु, तुम्हारा रब तो रहमान है, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, व आती ऊ अमरी, और मेरे हुक्म को मानो। यानी मुझे मूसा सरबराह बनाकर गए हैं तो मेरी बात मानो, मेरी पैरवी कर लो खुदा के लिए। लेकिन वो उधर हो गए। लेकिन उन्होंने देखे ना, एक तकरीर ही करनी थी ना, एक कहना ही होता है ना। बाकी इंसान किसी से लाठी लेकर कोई जंग करके नहीं समझा सकता। जो मामले बातचीत से, मुल्कों के मामलात जो है ना बातचीत से हल हो जाते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, इनसे मुल्कों के मामलात हल हो जाते हैं बातचीत से। तो बातचीत ही इंसान कर सकता है ना। तो उन्होंने तकरीर की, लेकिन कौम ने क्या कहा? कालू, उन्होंने कहा लन नबरहा अलैहि, हम तो इस पर अब
ہمیشہ رہیں گے. کس طرح؟ عاکفینہ جمع. عاکفینہ کا مطلب ہے ایک اعتکاف جیسے ہوتا ہے. آپ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں نا, جم جاتی ہیں کہ بھائی میں نے 8 دن کے لیے اب نہیں اٹھنا. تو انہوں نے بھی کہا کہ عاکفینہ, ہم تو یہاں جم گئے ہیں, اب ہم نہیں اٹھیں گے. حتیٰ یہاں تک کہ یرجع علینا موسیٰ, کہ موسیٰ آ جائے. موسیٰ جب واپس آ جائے گا نا, دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ابھی ہم نہیں اٹھیں گے, اب تو ہم اپنی گائے کے آگے پوجا پاٹ کرتے رہیں گے, اب نہیں ہم اٹھیں گے. انہوں نے کس کو جواب دیا؟ ہارون علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا. قالا, پھر کہا ہارون نے, انہوں نے کہا کہ یا ہارونی, اے ہارون, یا ہارون, اے ہارون, ما منع کا. اب موسیٰ علیہ السلام آ گئے, انہوں نے کہا کہ اے ہارون, ما منع کا, کہ آپ نے منع نہیں کیا تھا. اس جب رأیتہم ضلوا, جب آپ نے دیکھا کہ یہ گمراہی میں پڑ گئے ہیں تو آپ نے منع نہیں کیا تھا. لیکن ابھی ہم نے پڑھا کہ انہوں نے منع کیا ہے. تو انہوں نے آ کے سب سے پہلے اپنے بھائی کی خبر لی کہ اے میرے بھائی, تم نے انہیں کیوں نہ روکا جب یہ گمراہی میں پڑ گئے. اللہ تتبعان, کیا نہیں تم نے ان کو پیروی مطلب کرنے سے روکا. افا عصیت امری, کیا آپ نے بھی میری نافرمانی کی. میرے بھائی تم نے بھی میری نافرمانی کر دی. قالا, انہوں نے کہا, یبن اماں, اے میری ماں کے بیٹے, اے میری ماں جائے, لا تاخذ, نہ پکڑ, بلی حیاتی, میری داڑھی, بلا براسی, اور نہ میرے بال, نہ میرا سر, یعنی کہ میری داڑھی اور بال غصے سے نہ پکڑ. اے میری ماں جائے, میری بات سن لے. انی خشیت, مجھے ڈر تھا, ان تقولا, کہ آپ کہیں گے, فرقتا بینا بنی اسرائیل, کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا. اب میں زیادہ ہی کرتا کہ کچھ لوگوں کو ادھر لے جاتا, کچھ لوگ ادھر ہو جاتے, ان کی آپس میں تفرقہ پڑ جاتا, دشمنیاں ہو جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو پتہ ہے نا فرمایا کہ تفرقے سے بہتر موت ہے کہ آپ فتنے میں پڑ جائے. اس سے بہتر موت ہے کہ اللہ موت دے دے, فتنے کے دور سے اللہ بچائے. اور جب فتنے کا دور ہو نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے اندر بھی جو کون ہے وہاں بیٹھ جانا, کسی سے نہ لڑنا, کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دینا. یہ بہتر ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ. تو جب کوئی ایسا فتنہ ہو نا, کہ جیسے دیکھیں آج کل محرم ہے اور شیعوں کا یہ دن ہے, جو شیعوں کا دن ہے وہ ہمارا بھی دن ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سیدنا امام حسین ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا ہمیں پیارے ہیں, سب کو پیارے ہیں, جتنا سب کو پیارے ہیں اتنا ہی ہمیں پیارے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے ٹکڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جو اسے تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا. تو یہ جب یہ دن چل رہے ہیں, بڑے احترام کے دن ہیں. یہ بہت سارے جو محرم ہے نا, یہ بہت سارے دن ہیں, ان میں آ جاتے, اور ان سب کا ہمیں احترام کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ شہر اللہ ہی, یہ اللہ کا مہینہ ہے, اس کا احترام کرو. دیکھیں اب یہ مہینہ ہمیں کم سے کم, میں کہتی ہوتی ہوں, یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مہینہ ہے حرمت والا. حرمت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ احترام, تقدس. اس مہینہ, یہ 4 مہینے رب نے چنے, یہ 4 مہینے رب نے چنے ہیں, یہ رب کے مہینے ہیں, ان کو عام نہ سمجھو. یہ وہ مہینے ہیں جب لوہے قلم نے لکھ دیے تھے مہینے اللہ نے 12, تو ان 4 مہینوں کو مقدس مہینے کہہ دیا تھا. 2 پیچھے گزر چکے ہیں, ذی القعدہ اور ذی الحج, وہ بڑے احترام سے وہ بھی گزارنے تھے. اس کے بعد آ گیا ہماری قسمت میں محرم, یہ محرم الاحرام, یہ بڑے عزت والا مہینہ ہے. اس میں ہمارے بھائی جو بھی اپنی رسمیں کریں, کرنے دو, نہ انہیں گالی دو, نہ انہیں برا بلا کہو, ان کے کسی معاملے میں نہ بولو. یہ دیکھیں یہ وہ دور ہے, یہ چپ رہو گے تو معاملہ صحیح ہونا ہے. اگر آپ نے انہیں برا بلا کہا تو وہ بھی پھر کہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بندہ ہے جو اپنی ماں کو گالی دے. سب نے صحابہ اپنی ماں کو گالی کون دے سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا جب کسی کی ماں کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کے اس کی ماں کو گالی دیتا ہے, تو اس لیے کسی کی ماں کو گالی نہ دو. تو جو ہوتا ہے ہونے دیں. آپ کا کام کیا ہے؟ یہ قرآن, یہ جو ہم کام کر رہے ہیں, اس کے ذریعے پیغام پھیلا دیں جہاں تک پھیلتا ہے. سننے والے سن لیں گے اور عمل کرنے والے کر بھی لیں گے. جنہوں نے ہدایت پانی وہ ہدایت پا بھی لیں گے. تو کم سے کم ان کو برا اس لیے ہی نہ کہیں کہ یہ تقدس والا مہینہ ہے. اب یہ تقدس والا مہینہ کیا اس لیے ہے کہ اس میں حضرت حسین, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے, اس لیے. یہ تو لوہے قلم میں لکھ دیا گیا تھا کہ تقدس والا مہینہ ہے.
इसमें ये वाकया ना भी हो, अब ज़िलक़दा ज़िलहज में कोई वाकया ऐसा हुआ है, वो भी तकद्दुस है। आगे रज्जब में वो भी 4 महीने चुने हुए हैं, लेकिन इस महीने में इतने वाकयात हैं, उनकी वजह से तो और एहतराम करें। इस महीने में तो वो तो हमारे भी प्यारे हैं, सबके प्यारे हैं। और इस महीने के सदके के अल्लाह ने कहा तकद्दुस वाला, किसी से झगड़ा ही ना करो। शैतान झगड़े कराता है, शैतान तफरका फैलाता है, खून करवाता है, कत्ल करवाता है। और अल्लाह ने कहा लड़ाई भी ना करो इस महीनों में, पत्ता भी ना कोई तोड़ो इस महीनों में, इतना एहतराम करो, ये अल्लाह के खास महीने। तो इसलिए हमें भी, तो उन्होंने भी कहा कि तफरका ना पड़ जाए। ऐ मेरे भाई, मुझे डर था कि इनमें कहीं तफरके ना पड़ जाएं, फिरके ना बन जाए इनके कहीं, तो मैंने फिर छोड़ दिया। वल्लम तरकुब कौली, और ये कि मैं, आपने कहना था कि तुमने मेरा इंतजार ना किया, फिर आपने कहना था